हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईएससी क्लासेस में। मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक हृदय से स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एचसीएम एंड एचसीएफ की। इससे जो मिश्रित क्वेश्चन बनेंगे हम आज इस पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको ले चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासा 11 है तथा लासा 693 है। यदि पहली संख्या 77 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको दूसरी संख्या निकालनी है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए 110, ऑप्शन बी 99, ऑप्शन सी 100 है, ऑप्शन डी 120 है। तो चलिए इसका आप आंसर जल्दी से जल्दी हमें बता दीजिए। तो जिसने भी ऑप्शन बी चुना है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर बी आ रहा है। तो जिसने भी सोचा है कि इसका आंसर 99 आना चाहिए तो इसका आंसर बिल्कुल आपने सही सोचा है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। इसमें कहा गया है दो संख्याओं का मासा 11 है, लासा 693 है, पहली संख्या 77 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला आपको बता रहे हैं, बस इससे आप निकाल सकते हो। इसमें फॉर्मूला है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और बराबर में एलसीएम और गुना के एचसीएफ। आप इससे कोई संख्या भी निकाल सकते हैं। यदि आपको एचसीएम नहीं दिया हुआ है और संख्या दी है, एचसीएफ दिया हुआ है, तो आप उससे कुछ भी निकाल सकते हो। तो चलिए यहाँ पर कहा गया है कि पहली संख्या 77 है तो हम यहाँ पर 77 लिख देंगे। दूसरी संख्या आपको निकालना है तो हम यहाँ पर दूसरी संख्या लिख देंगे। बराबर का चिन्ह लगाएंगे। एलसीएम कितना है तो एलसीएम 693 है तो यहाँ पर 693 करेंगे। और यहाँ पर एचसीएफ कितना है 11 है तो यहाँ पर एचसीएफ लिख देंगे। बस 11 से काटेंगे तो 11 7 77 हो जाएगा और 7 से काटेंगे तो 7 9 63 हो जाएगा। 6 बचेंगे 7 9 63। तो दूसरी संख्या बराबर क्या आ जाएगा आपका, दूसरी संख्या बराबर यहाँ पर 99 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है और दोनों का मासा 10 है। तो दोनों का लासा आपको ज्ञात करना है। दोनों का लासा आपको ज्ञात करना है। आपके सामने ऑप्शन है। तो जिसने भी ऑप्शन चेंज नहीं चुना है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर 150 ही आ रहा है। चलिए इसको हम देखते हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 150 है। दोनों संख्याओं का मासा 10 है तो हमें लासा निकालना है। तो मैंने पहले ही फॉर्मूला बता दिया है कि फर्स्ट गुना सेकंड बराबर के एलसीएम और गुना में एचसीएफ आपको करना है। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है तो दोनों संख्याओं का यहाँ भी गुना है। तो यहाँ पर कितने लिख सकते हैं, यहाँ पर 1500 लिख सकते हैं। एलसीएम अपन निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ कितना है 10 है। तो बस 0 से 0 काट देंगे तो यहाँ पर 150 बराबर क्या हो जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पर 150 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 150 होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। दो संख्याओं का एचसीएफ 96 है, एलसीएम 1296 है। यदि पहली संख्या आपके पास 864 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आपके सामने ऑप्शन 4 है। आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। तो जिसने भी ऑप्शन दिल्ली चुना है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर 144 ही आ रहा है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट गुना में लास्ट है, फर्स्ट गुना में सेकंड है बराबर एलसीएम और गुना में एचसीएफ है। चलिए एचसीएफ यहाँ पर कितना दिया हुआ है 96 तो हम एचसीएफ की जगह 96 रख देंगे। और यहाँ पर एलसीएम कितना है तो यहाँ पर 1296 है बराबर में पहली संख्या आपके पास 864 है तो दूसरी संख्या आपको निकालना है। तो दूसरी संख्या आपको निकालना है। बस 96 से काटेंगे तो यहाँ पर 9 चौके 9 6 54 तो यहाँ पर 9 से 9 बार में पूरी तरीके से 96 नंबर कितने हो जाएंगे 864 हो जाएंगे। बस यहाँ पर 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, यहाँ पर कितने बचेंगे 3, 9 चौके 36, 3 और 9 चौके 36। तो दूसरी संख्या बराबर कितना निकल के आ जाएगा 144 आपका निकल के यहाँ आ जाएगा।
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर 144 होगा। चलिए, तो आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, दो संख्याओं का एलसीएम 2079 है और एचसीएफ इसका 27 है। यदि पहली संख्या आपके पास 189 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आपके सामने ऑप्शन है। तो जिसने भी इस क्वेश्चन का आंसर ए सिलेक्ट किया है तो बिल्कुल आपने सही सिलेक्ट किया है। इस क्वेश्चन का आंसर 297 ही आ रहा है। चलिए, इसको हम देख लेते हैं। दो संख्याओं का लासा 2079 है। तो चलिए, फर्स्ट गुना में सेकंड बराबर एलसीएम गुना में एचसीएफ। तो हम यहाँ पर रखेंगे, फर्स्ट संख्या हमारे पास 189 है, हमें सेकंड संख्या निकालनी है। एलसीएम हमारे पास 2079 है और गुना में एचसीएफ हमारे पास कितना है तो 27 है। तो हम यहाँ से काटेंगे, 9 से काटेंगे तो 9 तिया 27 हो जाएगा, 9 दूना 18 और 9 एकम 9 हो जाएगा। इसके बाद 3 से काटेंगे यहाँ पर तो 3 सात 21 हो जाएगा। बस 7 से काटेंगे यहाँ पर तो 7 दूना 14 हो जाएगा। 6 बचेगा, 7 के अंक लेंगे और 7 नंबर 63 हो जाएगा। यहाँ पर 6 बचेंगे और 7 सत्ते 49, यहाँ पर 9 है तो 4 बचेंगे तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड संख्या बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा 297 आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का 297 आंसर हो जाएगा। चलिए, आपके सामने अगला क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा चेंज है। 3/7 2/5 5/14 में मासा ज्ञात करना है। आपको क्या करना है, आपको मासा ज्ञात करना है। आपके सामने ऑप्शन 4 है, आप इसका आंसर बता सकते हो। तो जिसने भी इस क्वेश्चन का आंसर ए सिलेक्ट किया है तो बिल्कुल आपने सही सिलेक्ट किया है। इस क्वेश्चन का आंसर 1/70 ही आ रहा है। 3/7 2/5 5/14 है। इसका आपको मासा निकालना है। तो आपको यदि बटे में कोई संख्या लिखी हो उसका मासा या लासा निकालना हो तो जो आपसे पूछा जाए उसका आप ऊपर निकालोगे, बाकी उसका अपोजिट आप नीचे निकालोगे। जैसे इन संख्याओं का आपसे मासा पूछा गया है तो ऊपर वाली संख्याओं का आप मासा निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं का आप लासा निकालोगे। तो ऊपर वाली संख्याओं का मासा निकालोगे, जैसे 3, 2, 5 है तो इसका लासा एचसीएफ कितना आएगा तो इसका 1 आएगा। और नीचे वाली संख्या 5, 7, 14 है तो यहाँ पर इसका लासा कितना होगा 7, 5 और 14 का तो लासा हम निकाल लेंगे। 2 से काटेंगे 7, 5, यहाँ पर 7, 5 से काटेंगे तो 7 रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर 7 और 7 से काटेंगे तो 1, 1, 1, 7 पना 35 और 35 दूना 70। तो नीचे की संख्याओं का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 70 और ऊपर की संख्याओं का क्या लेंगे एचसीएफ लेंगे। यदि आपसे मासा पूछा जाए बटे में संख्या है तो ऊपर का मासा और नीचे का लासा निकालोगे। यदि इस क्वेश्चन में लासा पूछा जाता आपसे तो क्या करते हैं आप, तो ऊपर का लासा निकालते हो नीचे का मासा निकालते। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है, आपको एचसीएफ ज्ञात करना था, मासा ज्ञात करना था। तो आप ऊपर वाली संख्याओं का मासा निकालेंगे और नीचे वाली संख्याओं का लासा निकालेंगे। तो आपका ऊपर वाली संख्याओं का जो एचसीएफ है 1 आएगा और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे तो इसका 70 आएगा। तो 1/70 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन रहेगा आपका 2/9 3/14 और 7/20। इसका आपको लासा ज्ञात करना है। आपके सामने ऑप्शन 4 है, आप इसका आंसर दे सकते हो। तो जिसने भी ऑप्शन नहीं चुना है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर 42/1 ही आ रहा है, या आप 42 भी कह सकते हो, क्योंकि 1 का जब हम भाग देंगे 42 में तो 42 बार ही जाएगा। चलिए, यहाँ पर आपको लासा निकालना है। तो मैंने कह दिया कि यदि आपसे लासा पूछा जाए तो ऊपर वाली संख्याओं का लासा और नीचे वाली संख्याओं का अपोजिट, मतलब इसका निकालना है आपको मासा।
तो लासा पूछा तो ऊपर वाली संख्याओं का लासा निकालना है, तो ऊपर वाली संख्याओं का लासा निकाल लेते हैं हम। 2 से काटेंगे तो 1 3, यहाँ पर 7 रहेगा। 3 से काटेंगे तो 1 1, यहाँ पर 7, तो 7 से काटेंगे यहाँ पर तो 1 1 1, तो यहाँ पर 7 के 21 21 दूनी 42। तो ऊपर वाली संख्याओं का हमने क्या निकाल लिया है, लासा निकाल लिया है। चलिए नीचे वाली संख्याओं का मासा निकालेंगे। तो मासा निकालने के हमने आपको डिवीजन मेथड से पहले ही बता दिया है। तो सबसे पहले छोटी संख्या का इससे बड़ी संख्या में भाग देंगे तो 9 एकम 9 निकलेगा। यहाँ पर 5 5 का 9 में देंगे तो 5 एकम 5, यहाँ पर 4 बचेगा। 4 का 5 में देंगे तो 4 एकम 4, यहाँ पर 1 बचेगा। 1 का 4 में देंगे तो 1 चौके 4, तो यहाँ पर 1 से पूरी तरीके से विभाजित हो गया। अब हम क्या करेंगे कि 1 का देंगे 20 में भाग, तो 1 दूना 2 या 20 से कट जाएगा सीधा, 1 20 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना आ जाएगा 1। तो आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा 42/1। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आपके सामने अगला क्वेश्चन रहेगा। दो संख्याओं का लासा मासा का 28 गुना है। दोनों संख्याओं का लासा तथा मासा का योग 17 40 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए यदि पहली संख्या 240 है। आपके सामने ऑप्शन 4 है, आप क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। तो जिसने भी ऑप्शन डी सिलेक्ट किया है बिल्कुल सही आंसर है। जिसने भी इस क्वेश्चन का आंसर 420 सोचा है अपने मन में, बिल्कुल ही आपने सही सोचा है। इस क्वेश्चन का आंसर 420 ही होगा। चलिए इसको हम देखते हैं। कहा गया है दो संख्याओं का जो लासा है मासा का 28 गुना है, तो हम क्या करेंगे कि एलसीएम और यहाँ पर एचसीएफ लिख लेंगे। जो एचसीएफ x मानेंगे तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा 28x होगा। क्योंकि कहा गया है कि जो दो संख्याओं का लासा है मासा का 28 गुना है, तो यहाँ पर मासा हम x मानेंगे तो लासा कितना हो जाएगा 28x हो जाएगा। चलिए आगे, दोनों संख्याओं का जो लासा तथा मासा का योग है 17 40 है, तो हम इनका योग करेंगे 28x प्लस के x, लासा और मासा जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 17 40 यहाँ पर हो जाएगा। चलिए तो इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा यहाँ पर 29x हो जाएगा। यहाँ पर 17 40 हो जाएगा। 29 से काटेंगे तो लगभग 9 चौके 36, 6 बार में यहाँ से कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो HCF है वो 60 होगा और जो LCM है वो कितना होगा, तो यहाँ पर x का मान रख देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 28 गुना में 60, तो इसका जो LCM हो जाएगा। चलिए अब सीधा हमें दूसरी संख्या निकालनी है, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम फर्स्ट गुना सेकंड और बराबर LCM और गुना में HCF करेंगे। चलिए तो फर्स्ट संख्या आपके पास 240 है, अपन को सेकंड संख्या निकालनी है बराबर एलसीएम कितना है 28 गुना 60 है, तो यहाँ पर 28 गुना 60 लिख देंगे। एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ अपने पास 60 है। चलिए 60 से काटेंगे तो 6 चौके 24, यहाँ पर 4 बार में कट जाएगा। यहाँ से 4 से काटेंगे तो 4 सत्ते 28 हो जाएगा। तो सेकंड संख्या बराबर क्या है, यहाँ पर 7 है और 60 है तो 7 6 42, यहाँ पर 420 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 420 आ जाएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।